हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 के लिए आज हम लोग जानेंगे। तो इस चैप्टर में जैसे कि आपने पहले लेक्चर में पढ़ा जो है कि जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित क्वेश्चंस थे। उस एक्सरसाइज को आपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। अब इस दूसरी एक्सरसाइज के पहले कुछ प्रमेय हैं। यह प्रमेय 1.2 है एनसीईआरटी का कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी भाज्य संख्याएं होती हैं उन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 120 है तो 120 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पचे 120 यानी 2 का पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तो 120 भाज्य संख्या हो गई और ये 2 3 5 यह अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरह से 404 है 2 गुणे 2 गुणे 101 तो इस तरह से 2 का पावर 2 गुणे 101 इसे हम जो है व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी पर गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री, तो इसको फैक्टर ट्री इसलिए कहते हैं कि जैसे एक पेड़ से 2 शाखा निकली, उससे दूसरी शाखा निकली, तो इस तरह से जो है एक ब्रांच बनते जाता है, इसीलिए इसको हम जो है गुणनखंड वृक्ष कहते हैं या फैक्टर ट्री कहते हैं। जैसे 120 है तो 120 को आपने फैक्टर किया 2 से, सबसे पहले छोटे सम संख्या तो 2 से, तो ये 60 आ गया। 60 को फिर 2 भाग में तोड़ेंगे तो 2 × 30 आ गया, फिर 30 को 2 × 15 आ गया, फिर 3 × 5 आ गया। तो इस तरह से 120 का फैक्टर मिल गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो यह जो इसका जो शेप बना, इस शेप को हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री। एचसीएफ और एलसीएम यह आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे 6 है, 72 है और 120 है। अभाज्य गुणनखंड करके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो 6 का क्या करेंगे? 2 गुणे 3 72 का 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 या 72। 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो एचसीएफ का मतलब हो गया कि तीनों में, जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो इन तीनों संख्याओं में जो संख्याएं तीनों में कॉमन होगी। जैसे देखिए 2 2 2 तीनों में कॉमन है, इस 2 को उतार लिया। फिर इसके बाद ये 3 3 3 तीनों में है, इसको उतार लिया तो 2 3 जा 6। तो 6 72 और 120 का एचसीएफ मिल गया 6। इसको हम ऐसे भी करते हैं जब इसका फैक्टर किया जाता है, तो जैसे यहाँ पर 2 का पावर 1 3 का पावर 1, यहाँ पर 2 का पावर 3 3 का पावर 2 2 का पावर 3 × 3 पावर 1 5 पावर 1 आएगा। तो जो लीस्ट पावर होता है, तीनों में कॉमन हो और जो लीस्ट पावर होता है, कम होता है, उसे हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो जो मिलता है तीनों में उसे भी और जो नहीं मिलता है उसे भी यहाँ पर उतार लेते हैं। तो इस तरह से जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। ये देखिए जैसे 2 कॉमन हो गया तो आ गया, फिर इन दोनों में से भी ये आ गया, यहाँ से आ गया, 3 आ गया, एक 3 और आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई 360। अब एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों में एक संबंध होता है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, और ए बी का एलसीएम और एचसीएफ के बीच ये संबंध होता है कि दोनों नंबर का एचसीएफ गुणे दोनों नंबर का एलसीएम बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर।
यह एक संबंध मिल जाता है, इससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब जैसे अगर ऐसा दे दिया गया तो अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट बटा एचसीएफ कर देंगे, एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट अपान एलसीएम कर देंगे दोनों का, या इसमें से एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और एक कोई नंबर ज्ञात करना है, मान लीजिए बी दूसरा नंबर, तो बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, एलसीएम ऑफ ए बी और अपान ए। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी जो इसकी प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये नंबर है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि उस सबसे छोटे नंबर से उसको बांटना शुरू करते हैं। जैसे 140 2 से 2 7 यानी 2 7 14, फिर 0, फिर ये 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से 5 7 35 और ये 7 एकम 7। तो 140 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 हो गया और इंटू 5 और इंटू 7। इसी तरह से 156 है तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 78 आया, फिर 2 से 39 आया, फिर 3 से 13 आया, 13 से फिर ये। अब इसको भी आप लिख लेंगे कि 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। अब ये देखिए 3825, ये 5 से कट करेंगे, पहले हम 3 से भी कट कर सकते थे, 5 से कट करेंगे तो 765, फिर 5 से 153, फिर 3 से 51, फिर 3 से ये 70। तो अब जो है आप 3825 इसको आप लिखेंगे 5 पावर 2 इंटू 3, तो 3 को पहले लिख लीजिए, 3 पावर 2, 5 पावर 2 और इंटू 70। इसी तरह 5005 का है तो इसे आप लिखेंगे 5005, 5 7 11 30, 5 7 11 30, ये 7429, इसका हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर करके और हम इसे लिख सकते हैं। अब इसी प्राइम फैक्टर को करके और हम जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है ज्ञात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। और इसमें 3 दिया गया है, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि जैसे 26 है, 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे आ गया 2 गुणे 13, 91 का 13 सत्ते 91। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन ये हो गया तो एचसीएफ हो गया। इसके बाद एलसीएम, जो दोनों में कॉमन है वो और जो बच गया वो, तो एलसीएम इसका आ गया 182। तो एचसीएफ मिल गया 13 और एलसीएम मिल गया 182। अब आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। तो ए और बी अगर नंबर मान लेते हैं तो 26 गुणे 91 ये आएगा 2366। फिर इसके बाद एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है, तो 13 का 182 में गुणा करेंगे तो ये आ गया 2366। इसका मतलब हो गया कि जो नंबर है उस नंबर का जो गुणनफल है वह एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ 26 91 का और गुणे
एलसीएम 26 91 का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकेंड है और थर्ड है, तो इसमें से एक मैं आपको ये सॉल्व करता हूँ, अब एक आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो चलिए 510 और 92, ये सेकेंड जो है 510 और 92। तो 510 का प्राइम फैक्टर करिए, 510 का प्राइम फैक्टर करिए। 2 2 दूना 4, 2 5 10 और 2 5 10, फिर 5 आएगा, 5 5 25 और 5 एकम 5, फिर 51, 3 से और कटेगा 3 70। तो 510 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसी तरह से 92 का निकालेंगे, तो 92 का, तो ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और ये 46, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 3, फिर कटेगा किसी से नहीं। तो इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप इसका HCF निकालो। तो HCF इसका क्या हो गया, 2 है और कोई कॉमन है इसमें, तो ये नंबर इसमें कॉमन हो गया, तो इसका HCF हो गया 2। LCM 2 हो गया, फिर इसके बाद ये 2 बचा, यानी 2 का पावर 3 हो गया, सॉरी ये 2 बचा और फिर ये 2 है, फिर इसके बाद 3 5 17 और 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 23,460 आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। अब आपको फिर ये चेक करना है कि क्या यह HCF इंटू LCM के बराबर है। तो नंबर क्या क्या है, 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। अब ये देखिए कितना होता है, $510 गुणे 92, ये हो गया आपका 2 शून्य 2 2 5 10 0 9 एकम 9 और 9 बचे 45, 0 2 9, ये आ गया 46920। अब इसके बाद LCM, ये HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, HCF कितना है 2 है, LCM कितना है 23,460। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 46,920, ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से ये थर्ड है, थर्ड में जो है ये 336 और 54 का है। तो 336 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 336 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16 2 चौका 8 2 चौका 8 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और फिर ये 3 और ये 7, तो 1 2 3 4, ये हो गया 2 का पावर 4 गुणे 3 और गुणे 7। इसके बाद 54 है, 54 का हो गया आपका 2 27 3 9 27, फिर 3
3 के 9, 3 3 9 किया 27 दूना 54, तो 54 का हो गया 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 3। अब इसका HCF, तो इसमें आपको बताया गया था कि जो लीस्ट पावर होता है, जो सबसे कम पावर होता है, जैसे यहाँ पर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ 3 का पावर 3 है और यहाँ 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो गया, यानी ये इसका HCF मिल गया 6। इसी तरह से LCM, तो LCM जो हाईएस्ट पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है, तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा और इंटू 7 हो जाएगा। अब इसका LCM तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। अब आपको चेक करना है, तो जब चेक करना है तो उसको फिर जो है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 336 गुणे 54 और ये 6, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इतना काम तो आप कर सकते हैं। इसके बाद LCM इंटू HCF है, तो LCM 3024 है और HCF जो है ये 6 है। इसका मतलब हो गया 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14 और 6 3 18। ये भी मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 17 15 21, 17 23 29, 8 9 25। तो इसको हमें फाइंड करना कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि आप जानते हैं। सबसे पहले इसको क्या करें, उसका फैक्टर कर लें। फैक्टर करने के बाद जो तीनों में कॉमन मिलेगा वो HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। जो नहीं मिलेगा वो भी, और जो मिलेगा वो भी, दोनों को उतार लेंगे तो मिल जाएगा LCM। तो फर्स्ट ये 12 का फैक्टर कितना हो गया, 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 का फैक्टर हो गया 3 5 15। 21 का हो गया 3 7 21। अब आप फाइंड करेंगे HCF 12 15 21 कितना हो गया। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब हो गया कि यह 3 जो है कॉमन हुआ, तो HCF इसका मिल गया 3। ठीक इसी तरह से LCM, तो LCM के लिए 3 तो मिल ही गया है। इसके बाद ये बचा 2, ये भी 2 बचा, ये 5 बचा और ये 7 बचा। अब ये कितना हो गया, 7 5 35 दूना 70, 70 दूना 140, 420। बड़ा खतरनाक नंबर आ गया। LCM इसका हो गया 420। तो HCF इक्वल्स टू 3 और LCM इक्वल्स टू 420। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखिए, 17 1 इंटू 17, 23 1 इंटू 23, 29 1 इंटू 29। ये सभी जो है प्राइम है और प्राइम नंबर है ना ये। तो अब इसमें सबका जो है कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1। लेकिन LCM, तो LCM इक्वल्स टू हो गया 17 इंटू 23 इंटू 29। और अब ये 17 23 और 29 का गुणा कर दीजिए, तो 11 339 मिलते हैं। तो HCF इसका कितना हुआ
HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11,339। ये आंसर। इसी तरह से थर्ड 8 2 दूना 4 दूना 8 9 3 3 9 25 5 25 25। HCF कोई कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं कॉमन, तो फिर क्या होगा? 1 होगा। LCM 2 का पावर 3 3 का पावर 2 और गुणे 5 का पावर 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 3 9 और 5 बचे 25। तो 25 बटे 200 2 9 1800। तो आपका आंसर हो गया HCF 1 और LCM 1800। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 HCF 306 और 657 का दिया है 9। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसमें पहला नंबर A 306, दूसरा नंबर B 657 और HCF 9, LCM ये आपको ज्ञात करना है। तो जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उस फार्मूले में है कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों नंबर का गुणनफल। तो LCM हो जाएगा A इंटू B बटा HCF। A 306, B 657 और HCF 9। अब ये इसमें से जो कटे उसको काट दीजिए। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 0 2। फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 के 9 और 3 4 को 12, 3 4 को 12, 3 3 को 10। तो ये मिल गया 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 22,338। यानी आप ऐसे लिखेंगे LCM 306 657 बराबर 22,338। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये आपको बताना है कि क्या अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको कि 6 के पावर n के फॉर्म में लिखा जाए, n का जो भी मान हो, और उस n के मान के लिए 6 का पावर n जो है वह 0 अंक पर खत्म हो, तो हो सकता है। तो अब देखिए 6 पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n, यानी 2 पावर n इंटू 3 पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी हर में जो फैक्टर है वह 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होता है। के रूप का होता है, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है। लेकिन यहां पर हमें जो मिला
6 पावर n, तो यह जो है 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का नहीं है। तो जब 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसा n यानी प्राकृत संख्या नहीं है जिसके लिए n का मान यानी 6 पावर n अंक जो है वह शून्य पर समाप्त हो। तो आप लिख सकते हैं, अतः कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसके लिए 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो नंबर है, जैसे अगर हम फर्स्ट नंबर ले लें 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 गुणे 11 और गुणे 13। अगर 13 को इसमें से कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लें तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ये 11 सते 77 और 1 78, तो 13 और गुणे 78 ये बना। यानी इस नंबर को आप लिख सकते हैं 13 गुणे 78। तो जब 13 गुणे 78 हुआ, तो अब ये देख रहे हैं कि इसमें अगर गुणनखंड 1 के अलावा कुछ अगर मिलता है तो इसका मतलब कि इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर इसमें 1 के अतिरिक्त गुणनखंड है। अतः ये जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होगी। ठीक इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरे में है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 छक 42 और ये 2 तिहाई 6 चौक 24, ये हुआ आपका 42, 4 तिहाई 12 दूना 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10 और 8 1 9 10, 1008 हुआ, 8 6 4 10, 8 1 9 10, 1008 ये 5। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 1 के अतिरिक्त इसके फैक्टर हैं। अब 1008 को भी अभी हम तोड़ेंगे तो और इसके फैक्टर मिल जाएंगे। अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है
कि एक वृत्ताकार मैदान है, इस वृत्ताकार मैदान पर एक ही जगह से स्टार्ट करके दौड़ को जो है सोनिया 18 मिनट में पूरा करती है और रवि 12 मिनट में पूरा करता है। अगर ये दोनों एक साथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय पश्चात स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। इसके लिए आप एलसीएम निकालेंगे। तो आप जो है एलसीएम ऑफ 12 और 18, तो 12 का फैक्टर 2 दूना 4 तिहाई 12, 18 का 2 तिहाई 6 तिरिक 18। एलसीएम हो गया 2 फिर 2 3 और फिर 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, अर्थात प्रारंभ करने के पश्चात रवि और सोनिया 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले। अर्थात देखिए 36 मिनट में रवि जो है 1 2 3 चक्कर लगा लेगा और सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएगी, तो दोनों यहाँ पर मिलेंगे। यानी रवि के द्वारा 3 चक्कर और सोनिया के द्वारा 2 चक्कर लगेगा और फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे।